नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। सोचिए, एक सुनसान पेट्रोल पंप, कुछ बहुत ही अजीब नियम और एक नौजवान जो मजबूरी में एक ऐसी नौकरी करने पहुंच जाता है जहां हर रात उसकी जान दांव पर लगी होती है। चलिए, इस आखिरी सफर के हर एक रहस्य को समझते हैं। लेकिन कहानी में उतरने से पहले एक सवाल है। अगर किसी की जान बचाने के लिए कुछ बेहद अजीब, बेतुके से नियम मानने पड़ें, तो क्या वो इंसान उन्हें मानेगा? बस यही दुविधा, यही सवाल इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन से, एक ऐसा लड़का जो अपनी जिंदगी के शायद सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वो एक ऐसे मोड़ पर है जहां उसे किसी भी कीमत पर बस एक नौकरी चाहिए। देखिए, अर्जुन की मुश्किलें छोटी मोटी नहीं हैं। घर पर माँ की तबीयत ठीक नहीं है, 3 महीने की कॉलेज की फीस सिर पर है और जो स्कॉलरशिप मिलनी थी वो भी हाथ से निकल चुकी है। ऐसे में बॉम्बे रोड के एक बिल्कुल सुनसान पेट्रोल पंप की नौकरी ही उसकी आखिरी उम्मीद बचती है। उसके दोस्त ने मना भी किया, लेकिन अर्जुन के पास कोई और रास्ता था ही नहीं। तो अर्जुन जैसे ही पेट्रोल पंप पहुंचता है, उसके बॉस का फोन आता है। वो उसे एक पुरानी सी लाल डायरी में लिखे नियमों को मानने की सख्त हिदायत देता है। और बस यहीं से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। और ये कोई आम नियम नहीं थे। नियम नंबर 1, किसी भी ग्राहक से कभी ये मत पूछना कि वो कहाँ जा रहा है। नियम नंबर 2, अगर किसी गाड़ी की हेडलाइट बंद हो तो उसे चालू करने के लिए बिल्कुल मत कहना। नियम नंबर 3, अगर कोई आपको बर्फ से भी ज्यादा ठंडे पैसे दे तो उन्हें पुराने जंग लगे कैश बॉक्स में ही डालना। और सबसे अजीब नियम, रात 3 बजे के बाद दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेना और भूल कर भी बाहर मत देखना। और डायरी का आखिरी पन्ना, वो सबसे ज्यादा डरावना था। उस पर लिखा था, अगर रात 3 बजे के बाद किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे तो समझ जाना कोई नियम टूट चुका है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन का डर सच होने में ज्यादा देर नहीं लगती। उसकी पहली ही रात एक इम्तिहान लेकर आती है और ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। और फिर रात की खामोशी को चीरती हुई एक काली ऑल्टो कार पेट्रोल पंप पर आकर रुकती है और उसके आते ही माहौल में एक अजीब सा तनाव भर जाता है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगता है जब वो देखता है कि उस कार की हेडलाइट्स बंद हैं। उसे फौरन दूसरा नियम याद आ जाता है। कार के अंदर से एक आवाज आती है जिसका कोई शरीर नहीं होता, टैंक फुल कर दो। जब अर्जुन पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो कार से एक कंकाल जैसा हाथ बाहर निकलता है और उसके हाथ में जो नोट होते हैं वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडे होते हैं। अर्जुन बुरी तरह डर जाता है। कांपते हाथों से वो बर्फीले नोट लेता है और नियम को याद रखते हुए उन्हें पुराने टिन के बॉक्स में डाल देता है। इस डरावने वाक़ये के बाद अर्जुन को ऑफिस में 1998 का एक पुराना अखबार मिलता है जिसमें उसी बॉम्बे रोड पर हुए एक भयानक एक्सीडेंट की खबर छपी होती है। अब वो खौफ में रात के 3 बजने का इंतजार कर रहा है। और फिर अर्जुन वही गलती कर बैठता है जिसके लिए उसे सख्त मना किया गया था। उसका डर उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो पर्दा हटाकर बाहर झांक लेता है और जो नज़ारा बाहर था वो उसकी रूह कपा देता है। पेट्रोल पंप पर अनगिनत काले साए खड़े थे जिनके शरीर नहीं थे और उनकी आंखें हरी रेडियम की तरह चमक रही थीं। और तभी वही काली आल्टो कार वापस आती है और अपना हॉर्न बजाने लगती है। नियम टूट चुका था। हॉर्न की आवाज सुनते ही वो सारे साए ऑफिस की तरफ बढ़ने लगते हैं और दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर देते हैं। घबराकर अर्जुन अपने दोस्त को फोन करता है, लेकिन फोन पर दोस्त की नहीं बल्कि उसी कार से आई खौफनाक आवाज सुनाई देती है, टैंक फुल कर दो। अर्जुन ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो पेट्रोल पंप का मालिक नवीन सिंह वहां पहुंचता है और वो अर्जुन को उस जगह के पीछे का भयानक सच बताता है। तो बात ये थी कि 1998 में ठीक रात 3 बजे एक भयानक एक्सीडेंट में कई लोगों की मौत हो गई थी। ये पेट्रोल पंप उनका आखिरी स्टॉप था। अब हर रात उन सभी की आत्माएं यहां वापस आती हैं, अपनी जिंदगी के उन्हीं आखिरी पलों को बार बार जीने के लिए। वो एक ही पल में हमेशा के लिए फंस गई हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वो मर चुकी हैं और ये नियम सिर्फ इसलिए बनाए गए थे ताकि कोई उन्हें उनकी मौत की सच्चाई याद न दिला दे। इस चीज को एपरिशनल लूप कहते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जहां आत्माएं एक ही लम्हे में एक ही घटना में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं।
उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी है और वो हमारी दुनिया के अंदर ही अपनी एक अलग दुनिया में जीती रहती हैं। मालिक अर्जुन को बताता है कि बाहर जमीन पर जो कार की चाबी मिली है उसका एक बहुत गहरा मतलब है। अर्जुन की वजह से एक आत्मा को मुक्ति मिल गई है। उसने अपनी मौत की सच्चाई को स्वीकार कर लिया और शायद शुक्रिया के तौर पर अपनी चाबी वहीं छोड़ गई। अब इस खौफनाक रात के बाद कोई भी यही सोचेगा कि अर्जुन वहां कभी वापस नहीं जाएगा, लेकिन कहानी का अंत इससे कहीं ज्यादा परेशान करने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, मौत को इतने करीब से देखने के बाद आखिर कोई उस नर्क में वापस क्यों जाएगा? कहानी के बिल्कुल अंत में अर्जुन का दोस्त उसे फोन करता है और उसे पता चलता है कि अर्जुन वापस उसी पेट्रोल पंप पर काम करने चला गया है। उसे जाना ही था। और जब दोस्त उससे वजह पूछता है तो अर्जुन सिर्फ इतना कहता है, कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते। ये लाइन हमें एक बहुत ही भयानक सच्चाई के साथ छोड़ जाती है। शायद असली भूत वो नहीं थे जो पेट्रोल पंप पर आते थे, बल्कि वो मजबूरी थी जिसने अर्जुन को भी उन आत्माओं की तरह एक अंतहीन लूप में, एक ना खत्म होने वाले सफर में फंसा दिया था।